हमने सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ याद कर ली थी। अब स्पेसिफिक डिटेल में हम जाते हैं कि अफ्रीका में और कौन कौन से जो कंट्रीज़ है वो किस लिए फेमस है, ताकि जो एक इंटेलिजेंट गेस है वो हम लगा सके कोई भी क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हमने कंट्रीज़ तो सारी याद रख ली है, उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमने सबसे ऊपर में क्या याद रखा था, मातले करके याद रखा था, है ना। सॉरी, दूसरा कलर यूज़ करते हैं, दिख नहीं रहा है इस पर। ठीक है, MATTLE, राइट। एम से मोरक्को, एल से अल्जीरिया, टी से तुनीसिया, एल से लीबिया। यहाँ पर ध्यान देना, ये वाला लीबिया है और अफ्रीका में ही लाइबेरिया भी है। ठीक है, लाइबेरिया ये यहाँ पर है, तो लाइबेरिया तो छोटी सी कंट्री है, ये लीबिया है, बड़ी कंट्री है। ठीक है, लीबिया। देन यहाँ पर इजिप्ट है। ओके, यहाँ पर सुएज़ कैनाल वगैरह है, अभी जूम करके सारा चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऊपर का मातले, मेडिटेरेनियन के साउथ वाली कौन कौन सी कंट्रीज है, मातले। ओके, देन यहाँ पर हमने देखा था वेस्टर्न सहारा था, देन मौरिताना, फिर माली, माली। ठीक है, माली है वो नाइजर का सीड कितना 4 ठोक सीड लगा के सो गया, फिर उठा तो वो उसने टी पिया। तो मौरिताना, माली, नाइजर, चाड, सूडान एंड देन यहाँ पर इट्रिया, राइट। फिर यहाँ पर आते हैं, नाइजर है उसके नीचे नाइजीरिया, छोटा वाला नाम ऊपर, बड़ा वाला नाम नीचे। चाड है तो 4 ठोक चक्का किस में रहता है, कार में, तो CAR। सेंट्रल क्या है, अफ्रीकन रिपब्लिक। ओके, देन कार के सामने में क्या है, कैमरा, तो कैमरून। देन सूडान के नीचे में साउथ सूडान, तो छोटा नाम ऊपर, बड़ा नाम नीचे। ओके, फिर यहाँ पर इट्रिया था, फिर हमने याद रखा था यहाँ पर कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, उसको कैसे याद रखा है, सीड से। तो सीड में क्या क्या है, S से सोमालिया, E से इट्रिया, D से डिजिबूती, E से इथियोपिया। ठीक है, तो सोमालिया, इट्रिया, इथियोपिया, डिजिबूती। ओके, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया। फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, देन इधर का देखते हैं, तो बीच में पहले आइवरी कोस्ट लिखना है, फिर इस तरफ 3 कंट्रीज है, इस तरफ 6 कंट्रीज है, और ऊपर में कौन है, बुर्किना फासो। ठीक है, बुर्किना फासो के नीचे में 3 ठो कंट्रीज कौन कौन सी है, घाना, टोगो, बेसिन। घाना, टोगो, बेसिन नहीं, सॉरी, बेनिन। ओके, देन आइवरी के पहले इधर 6 कंट्रीज है, 1 2 3 4 5 6। सेनेगल से स्टार्ट करना है, फिर गल में उसके बहुत गम है, तो गैम्बिया, फिर गिनी बिसाओ, देन गिनी, फिर सियरा लियोनी एंड देन लाइबेरिया। ओके, फिर कोटे डी आइवरी। 6 से ज़्यादा कंट्रीज़ हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 कंट्रीज़ थी, सॉरी। तो कोटे डी आइवरी। ओके, अच्छा आइवरी तो बीच में लिखा तो था मैंने, आइवरी कोस्ट करके, तो कोटे डी आइवरी वही तो था, कोटे डी आइवरी, उसके बाद 6। ओके, उससे पहले 6 और इधर 3, है ना। फिर ये बुर्किना फासो हो गया था, हाँ, तो इधर की सारी कंट्रीज़ हो गई। देन नीचे में देख रहे थे, हाँ, तो यहाँ पर इथियोपिया, पिया के बाद फिर कन्या, तो कन्या है वो KTM चला रही थी, तो केन्या। T से तंजानिया, M से मालावी, देन मालावी के नीचे में मालावी है तो मोजाम्बिक। ठीक है, मोजाम्बिक के सामने मेडागास्कर। ओके, देन उसके बाद क्या था, यहाँ पर वाला देख लेते हैं, साउथ सूडान के बाद नीचे में यहाँ पर 3 कंट्री छोटी छोटी, BRU, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। उसके बाद फिर यहाँ पर देख रहे थे, ये मालावी हो गया, मालावी के बाद फिर जाम्बिया, तो मालावी के साइड में जाम्बिया और उसके नीचे में जिम्बाब्वे। ओके, फिर जाम्बिया, जिम्बाब्वे, और यहाँ पर है साउथ अफ्रीका में और 2 ठोक और छोटी छोटी कंट्रीज है, लिसोथो एंड एस्वाथिनी। ठीक है, इसको स्वाजीलैंड भी बोलते हैं। देन बोट का नाम तो बोट्सवाना एंड नामीबिया, और यहाँ पर है अंगोला, ये अंगोला हो गया। और उसके बाद फिर ये कैमरून तक हमने कर लिया था, और यहाँ पर इक्वेटोरियल गिनी, और यहाँ पर से ऐसे इक्वेटर जा रहा है, और यहाँ पर है गैबन। तो इक्वेटोरियल गिनी से G से याद रखना, गैबन उसी के नीचे में है। फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड यहाँ पर है DRC, तो कॉन्गो एंड DRC, ये वाला कॉन्गो और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो कॉन्गो एंड DRC। तो यहाँ पर गैबन,
कॉन्गो एंड DRC एक लाइन में। ओके, अब कंट्री वाइज जाते हैं वन बाय वन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोरक्को से। ओके, तो ये जो मोरक्को है, कलर चेंज करते हैं, मोरक्को है, इसकी कैपिटल क्या है? रबात। ओके, रबात यहाँ पर है। तो ये अटलांटिक ओशियन इधर है, अटलांटिक ओशियन है ना, तो इस साइड में है। ओके, फिर कैसाब्लांका है, कैसाब्लांका है यहाँ पर, ये केमिकल इंडस्ट्री है। तो मोरक्को में ये कैसाब्लांका जहाँ पर केमिकल इंडस्ट्री है। फिर माराकास है, माराकास ट्रीटी सुना होगा है ना, कहाँ पे? इकोनॉमिक्स में सुना होगा। तो ये जो माराकास अग्रीमेंट हुआ था ना, जो हम WTO में पढ़ते हैं, जब उरुग्वे राउंड हुआ था, तो वो यहीं पे ही हुआ था। तो माराकेस है, ये फेमस है फॉर रेड सिटी भी बोला जाता है इसको, बिकॉज ऑफ द रेड क्ले बिल्डिंग्स यहाँ पर है। तो मोरक्को में बस इतना ही चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी है। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो इसका कैपिटल दैट इज़ राबात, एंड कासाब्लांका वो मोरक्को में है, कासाब्लांका। ओके, केमिकल इंडस्ट्री है यहाँ पे। देन माराकास रेड सिटी है बिकॉज ऑफ द रेड क्ले बिल्डिंग्स। कासाब्लांका केमिकल इंडस्ट्री है यहाँ पे। ओके, फिर है, अच्छा यहाँ पर एटलस माउंटेन है जो कि फोल्ड माउंटेन है मोरक्को में। यहाँ पर से खैर वो सारे फिजिकल फीचर्स में देखेंगे, बट ये ध्यान रखना कि एटलस माउंटेन है, एटलास माउंटेन, जो भी एटलस माउंटेन मोरक्को से भी जाएगा वो, और अल्जीरिया से भी एंड तुनीसिया से भी। तो इन तीनों कंट्रीज से एटलस माउंटेन होते हुए जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड कंट्री जो कि अल्जीरिया। अल्जीरिया ये बिगेस्ट स्टेट है अफ्रीका का। तो पूरे अफ्रीका में सबसे बड़ा जो स्टेट है दैट इज़ अल्जीरिया। ओके, सबसे बड़ा कंट्री बोल सकता है। अफ्रीका में सबसे बड़ा अल्जीरिया है, दैट इज़, तो पूरे अफ्रीकन कंट्रीज़ में सबसे बड़ी कंट्री है दैट इज़ अल्जीरिया। ओके, ए से याद रखना, ए से अफ्रीका, ए से अल्जीरिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री। ओके, और यहाँ पर है ये अलगुरास। देन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है यहाँ पर, विंटर में रेनफॉल होती है, और जहाँ पर भी विंटर में रेनफॉल, और देखना जहाँ पर भी सिट्रस फ्रूट है वो हमेशा विंटर वाले प्लेसेस पे मिलती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, सिट्रस फ्रूट है यहाँ पर, विंटर में रेनफॉल होती है, मेडिटेरेनियन वाला क्लाइमेट है। मेडिटेरेनियन सी से लगता है तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट तो हो गई। देन यहाँ पर हरमादा है जो कि रॉकी एरिया है। ठीक है, हरमादा रॉकी एरिया। ओके, फिर यहाँ पे इर्ग है जो कि सैंडी एरिया को बोलता है, एंड देन यहाँ पे हॉगर माउंटेन है, हॉगर माउंटेन अल्जीरिया अफ्रीका में है। इस सारे माउंटेन को साथ में एक बार देख लेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा याद रखते जाते हैं। ठीक है, तो अल्जीरिया को बिगेस्ट स्टेट ऑफ द अफ्रीका अल्जीरिया। ओके, देन तुनीसिया, तुनीसिया में कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। लीबिया को देख लेते हैं, तो ये लीबिया यहाँ पर है, इसकी कैपिटल त्रिपोली। देन ये लीबियन डेजर्ट है यहाँ पर, एंड यहाँ पे सरीर जो कि रॉकी पार्ट है, लीबियन डेजर्ट में सरीर जो कि क्या है, रॉकी पार्ट है डेजर्ट का। ओके, रॉक्स टाइप के डेजर्ट होंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे है गल्फ ऑफ सिड्रा। तो ये जो मेडिटेरेनियन सी है, अब गल्फ हम लोग ऐसे देखते हैं ना, नैरो वाला, जहाँ पर वाटर बॉडी ज़्यादा रहती है, नैरो हो जाती है, वहाँ पर गल्फ बनेगा। गल्फ में ऐसे देखना जो ऐसे थोड़ा गड्ढा रह जाता है, कहीं गल्फ बनाने का ट्राई करता है वैसे। तो मेडिटेरेनियन में ये लीबिया के पास में है गल्फ ऑफ सिड्रा। तो याद रखना, लीबिया के सामने में गल्फ ऑफ सिड्रा है, मेडिटेरेनियन सी का। फिर यहाँ पर बेंगाजी है, बेंगाजी पोर्ट है लीबिया में। बेंगाजी पोर्ट कहाँ पर है? लीबिया में। ओके, फिर इजिप्ट में आते हैं। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वाला एरिया तो हमेशा ही इम्पॉर्टेंट रहता है, न्यूज़ में तो हमेशा ही रहता है इजिप्ट। तो ये देखो इजिप्ट यहाँ पर, और यहाँ पर जो जा रही है नाइल रिवर। ठीक है, तो इजिप्ट से ये नाइल रिवर जा रही है, और यहाँ पर है सुएज़ कैनाल। ओके, ये है सुएज़ कैनाल, और यहाँ पर है सईद पोर्ट है। ओके, तो इधर है सुएज़ कैनाल, यहाँ पर है सईद पोर्ट, और ये है गल्फ ऑफ सुएज़, एंड ये है गल्फ ऑफ अकाबा। तो ये यहाँ पर अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊँ तो ऐसे करके, तो इधर वाला एरिया है, दिस इज़ गल्फ ऑफ सुएज़, और इसके इधर वाला तो गल्फ ऑफ अकाबा, अकाबा। ठीक है, अकाबा इधर है एंड गल्फ ऑफ सुएज़ इधर है। ओके, एंड देन ये वाला जो एरिया है ये सईद पोर्ट है, एंड यहाँ पर जो एरिया है इसमें कौन कौन सा है, लिटिल बिटर है, ग्रेट बिटर लेक है यहाँ पर। ठीक है, लेक एक के बाद एक के बाद एक लेक है।
तो लिटिल बिटर, ग्रेट बिटर, फिर तिम्सा लेक एंड देन अल मंजाला लेक, ठीक है, अल मंजाला लेक। तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर सुएज़ कैनाल है एंड यहाँ पर सईद पोर्ट है, सईद पोर्ट यहाँ पर है एंड यहाँ पर सुएज़ कैनाल है, ठीक है। और ये पूरा किस में है, ये गल्फ़ ऑफ सुएज़ में है, नाम ही सुएज़ कैनाल है तो गल्फ़ ऑफ सुएज़ की तरफ ही होगा, और इस साइड गल्फ़ ऑफ अकाबा। तो अभी देखते हैं, सबसे पहले लिटिल बिटर, देन ग्रेट बिटर, फिर तिम्सा लेक, फिर अल मंजाला लेक, अल मंजाला लेक, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर ये सारे सुएज़ कैनाल हैं, ये सब इजिप्ट में ही है, इजिप्ट का ही पार्ट है ये सारा। फिर ये गल्फ़ ऑफ अकाबा, और इसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। ये जो है ना, ये सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं, ओके। तो ये जो सिनाई पेनिनसुला है ये इजिप्ट का ही पार्ट है, और ये सिनाई पेनिनसुला वाला पार्ट ही इजिप्ट का वो पार्ट है, इस कंट्री का वो पार्ट है जो कि एशिया में है। अदरवाइज़ पूरा इजिप्ट तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। तो बस सिनाई पेनिनसुला वाला पार्ट जो इजिप्ट का है वो बस कहाँ पर है, एशियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं, ये रेड सी है, ओके, ये वाला रेड सी है। अभी तो अफ्रीकन कंट्रीज़ कर रहे हैं तो इधर वाला ही तक ही करेंगे हम, रेड सी तक का, इधर वाले पे नहीं जाएंगे अभी, ओके। तो ये हमने कर लिया, सिनाई पेनिनसुला हो गया। और इजिप्ट में और क्या है, एक तो ब्लू नाइल रिवर, नाइल रिवर जारी है इजिप्ट से, है ना। फिर यहाँ पर अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है जो कि नाइल रिवर के ऊपर में है, एंड कायरो है, ये भी जो इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, वो नाइल रिवर के ऊपर है। तो नाइल रिवर देखो यहाँ पर ये जारी है, नाइल रिवर, ओके। ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है वो देखेंगे हम। और उसके बाद फिर लेक नासिर है, वो इजिप्ट एंड सूडान के बीच में है। तो लेक नासिर कहाँ पर है, इजिप्ट एंड सूडान के बीच में है, इजिप्ट प्लस सूडान, मैन मेड है। ये किस पे है, नाइल रिवर के ऊपर है। नाइल रिवर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। तो नाइल रिवर है वो उसके ऊपर है, नासिर रिवर, नियर आसवान डैम इसी के ऊपर ही बना है बोल सकते हैं, और इसके पास में ही है। देन सूडान में आते हैं, सूडान है, उससे पहले इधर और देख लेते हैं। ये रहा सूडान, ये है इजिप्ट। पेन का कलर चेंज करता है, ये तो और ही नहीं दिख रहा है, ग्रीन, यही ठीक है। यहाँ पर है इजिप्ट, थिकनेस इंक्रीज करता है, या तो दिस वन इज़ इजिप्ट। यहाँ पर है सूडान, एंड उसके बाद है यहाँ साउथ सूडान, ठीक है। हमने नाइल रिवर देखा। अब ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, तो ये है यहाँ पर इथियोपिया, और ये पड़ा था एट्रिया, और ये डिजिबोती, ठीक है। तो ब्लू नाइल रिवर है वो ओरिजिनेट हो रही है लेक तानवा से, क्या लिखा हुआ है सेकेंड, लेक ताना, हाँ ताना है, सॉरी, ओके। तो लेक ताना है, वहाँ पर से जो कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ पर से ओरिजिनेट हो रही है ब्लू नाइल रिवर। ये इथियोपिया कंट्री हम देख रहे हैं, इथियोपिया कंट्री है, यहाँ पर से ब्लू नाइल रिवर ओरिजिनेट होगी और वो जाएगी सूडान में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, ऐसे यहाँ पर लिखना ब्लू एंड यहाँ पर सूडान, ओके। तो यहाँ पे इथियोपिया ऐसे पिया लिख देना, पिया सू, तो ब्लू रिवर, ओके, ब्लू नाइल रिवर। और जो वाइट नाइल है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो वाइट नाइल ओरिजिनेट हो रही है यहाँ पर से, ये यहाँ पर, ये कौन सी कंट्री है, ये सॉरी ये तो लेक है ना, तो ये कौन सी लेक है, लेक तंजानिया से, ठीक है। और ये लेक विक्टोरिया से, और ये जो लेक विक्टोरिया है वो तंजानिया कंट्री में है। तो वाइट नाइल रिवर है वो तंजानिया से, तो ये निया से ओरिजिनेट हो रही है वाइट नाइल, और कहाँ जा रही है, सूडान में, ठीक है। सूडान में मिलेगी इसलिए हम सूडान तक का लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये निया से सू, और ये पिया से सू, ठीक है। और पिया से सू, तो पिया को कौन सा कलर पसंद है, ब्लू, और निया है उसको कौन सी कलर पसंद है, वाइट, ठीक है। तो पिया से याद रखना, पिया सोच लेना कि कोई लड़का है, लड़का को ब्लू कलर पसंद है, तो वो लेक ताना से ओरिजिनेट हो रही है और इधर जा रही है, ठीक है। और निया है वो तंजानिया, और निया है वो विक्टोरिया जैसे रहती है, सोच लेना, लड़की है विक्टोरिया जैसे रहती है, लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट हो रही है, एंड वाइट नाइल रिवर है सूडान की तरफ जा रही है। अब दोनों के दोनों सूडान में मिलेंगे, ठीक है। और यहीं पे खारतूम भी है,
ये सूडान का कैपिटल है, ठीक है, खार्तूम। ओके, देन ये यहाँ पर मिलेगी और दोनों के दोनों फिर आगे आगे बढ़ेंगे ब्लू नाइल रिवर के रूप में, और उसके बाद फिर इजिप्ट से होते हुए मेडिटेरेनियन में मिल जाएंगे। ओके, फिर आगे देखते हैं क्विकली। इट्रिया है यहाँ पर, और उसके बाद फिर डिजिबूती, यहाँ पर है लेक असाल, और ये हो गया था। फिर ये गल्फ़ ऑफ एडन है, ये हमने देखा था ना, ये वाला एरिया, ये क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, और यहाँ पर है गल्फ़ ऑफ एडन। तो ये गल्फ़ ऑफ एडन, और फिर ऐसे जाएंगे, और ये रेड सी, इधर गल्फ़ ऑफ सुएज़, गल्फ़ ऑफ अकाबा। ओके, और ये है रेड सी वाला पोर्सन, ये हो गया था। फिर अब नीचे आते हैं, और कौन सी कंट्रीज़ है। इथियोपिया है, ये लैंड लॉक्ड है, क्योंकि इधर तो इट्रिया आ गया, इधर डिजिबूती आ गया, इधर सोमालिया आ गया, तो इथियोपिया वो लैंड लॉक्ड है। उसके सारे लैंड लॉक्डों को साथ में देख लेंगे। फिर सूडान है, ये देखा हमने, उसके नीचे साउथ सूडान, और उसकी कैपिटल है जुबा, ठीक है। और साथ ही साथ जो सूडान है वहाँ पर सवन्ना ग्रास लैंड है, यहाँ पर टॉलेस्ट एलिफेंटा ग्रास है, जो कि टॉलेस्ट ग्रास है, वो यहाँ सवन्ना में मिलती है, ठीक है। सवन्ना टेरेस्ट्रियल एरिया है। ओके, फिर देखते हैं केन्या। केन्या में कुछ है क्या? केन्या की कैपिटल है नायरोबी। नायरोबी है वो यूएनईपी का हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। माउंट केन्या भी केन्या में ही है। अब तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि माउंट केन्या है वो केन्या में ही होगी। सेकेंड हाईएस्ट है ये, सेकेंड हाईएस्ट ऑफ, तो ये जो माउंट केन्या है वो सेकेंड हाईएस्ट पीक है अफ्रीका का आफ्टर किलिमंजारो। तो हाईएस्ट पीक कौन सा है अफ्रीका का? दैट इज़ माउंट किलिमंजारो। सेकेंड नंबर पे माउंट केन्या। ओके, तो देखते हैं, और ये नायरोबी हो गया। फिर उसके नीचे आते हैं ये तंजानिया। केन्या के नीचे तंजानिया। सोमालिया में तो और कुछ है नहीं, ठीक है। तो तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो, ये हाईएस्ट पीक है अफ्रीका का, और यहाँ पर एक्सटिंक्ट वोल्केनो भी है, ठीक है। हाईएस्ट पीक है अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो। सेकेंड नंबर पे कौन है? माउंट केन्या। ओके, और यहाँ पर एक्सटिंक्ट वोल्केनो भी है। साथ ही साथ ये डोडोमा इसकी कैपिटल है तंजानिया की। तंजानिया में ही लेक विक्टोरिया है, पर पूरा इंटायरली तंजानिया में नहीं है लेक विक्टोरिया। कहाँ कहाँ पर है? तंजानिया में भी है, युगांडा में, एंड केप और केन्या। तो इन तीनों बॉर्डर से मिलता है, ठीक है। तो युगांडा, केन्या एंड तंजानिया। इधर नहीं है, रवांडा एंड बुरुंडी साइड हो गया, ठीक है। तो सिर्फ युगांडा, केन्या एंड तंजानिया। लेक विक्टोरिया इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी PYQ है ये। तो लेक विक्टोरिया किन किन कंट्रीज़ के बीच बॉर्डर शेयर करता है? युगांडा, केन्या एंड तंजानिया। ओके, देन यहीं पे अब युगांडा भी देख ही लेते हैं। युगांडा है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, और यहाँ पर दो लेक और है, लेक एल्बर्ट एंड लेक एडवर्ड, ठीक है। लेक एल्बर्ट एंड लेक एडवर्ड। ओके, फिर है रवांडा उसी के नीचे, ठीक है। रवांडा, इसका कैपिटल है किगाली अमेंडमेंट सुना होगा, है ना। फिर बुरुंडी है, यहाँ पर ना बुरुंडी है वो एक और लेक, यहाँ पर लेक तंजानिका है। अब तंजानिका नाम से लग रहा है कि थोड़ा तंजानिया से तो बॉर्डर टच हो ही रहा होगा, तो हाँ, कंट्री तंजानिया में भी इसका है, एंड बुरुंडी। तो ये दो कंट्रीज़ तो है ही जिनका बॉर्डर टच हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर है DRC, ठीक है। इसलिए ऐसे ऑर्डर में याद रखा था हमने कि इसके सामने में ये है, ताकि थोड़ा गेस वर्क करने में इजी हो कि किसके साथ बॉर्डर टच हो सकता है। तो तंजानिया, और यहाँ पर है DRC, और उसके बाद फिर है ये बुरुंडी। तो बुरुंडी, DRC, तंजानिया, और यहाँ पर एक और कंट्री ज़ाम्बिया, ठीक है। बट ज़ाम्बिया का बहुत थोड़ा पोर्शन टच होता है, तो देख लेना ऑप्शन में, अगर रहेगा तो आ जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा, ठीक है। देन तो ये है लेक तंजानिया है वो नीचे है, लेक विक्टोरिया ऊपर है, तंजानिया नीचे है, ठीक है। ध्यान में, क्योंकि जो नॉर्थ से साउथ है वो भी लेक मैच करने दे देगा। तो अभी तक का हमने लेक में क्या क्या पढ़ा था? यहाँ पर लेक नासिर पढ़ा था अब तक, यहाँ पर लेक ताना, लेक विक्टोरिया एंड लेक तंजानिका, ठीक है। और यहाँ पर है लेक मालावी। अब मालावी है तो मालावी में ही होगा, है ना। तो लेक मालावी, और न्यासा लेक भी बोलते हैं, मालावी को ही न्यासा लेक भी बोलते हैं। तो जानबूझ के वो न्यासा लेक देगा, मालावी तो नहीं देगा, है ना। फिर यहाँ पर है लेक करीबा है, उसको
जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच है ये, ठीक है। तो ये रहा जाम्बिया और ये है जिम्बाब्वे, इन दोनों को बीच में करीबा। तो सोच लेना कि जाम्बिया जिम्बाब्वे को करीब लेके आ रहा है, लेक करीबा, ओके। फिर है यहाँ पे कटांगा प्लेट्यू है। कहाँ पर कटांगा प्लेट्यू है? ये वाले एरिया पे, अंगोला में। तो अंगोला में कटांगा मेजर पोर्शन तो अंगोला में ही है, कटांगा प्लेट्यू का। फिर है ये नामीबिया, हमने पढ़ा था, तो नामीबिया में नामीब डेजर्ट है, ठीक है। और यहाँ पे विंड होइक है, वो फ्लो होती है। अब डेजर्ट है तो विंड होइक तो ड्राई वाली होगी, और क्या, ठीक है। अब यहाँ पर से वेनेजुएला कोल्ड ओशियन करंट फ्लो होती है, इसलिए यहाँ पर डेजर्ट बनता है, ठीक है। कोल्ड ओशियन करंट वेनेजुएला फ्लो होती है, ये नामीबिया वाले एरिया से, ठीक है। वेनेजुएला ओशियन, कोल्ड ओशियन करंट है ये। फिर है ये बोट्सवाना, हमने पढ़ा था, बोट्स का नेम ऐसा। तो यहाँ पर है कालाहारी डेजर्ट, तो बोट है वो काला वाला बोट लेना, ऐसा सोच लेना कि जो ब्लूटूथ है ना बोट्सवाना, वो काला कलर का लेना, गंदा नहीं होगा। तो कालाहारी डेजर्ट यहाँ बोट्सवाना में है। नामीबिया में नामीब डेजर्ट है, और ये यहाँ पर प्लेट्यू है, कटांगा प्लेट्यू अंगोला में, ठीक है। गोला को काट देंगे, ऐसे सोच लेना, गोला बर्फ़ का गोला, उसको काट देंगे, कटांगा प्लेट्यू। फिर जिम्बाब्वे, ये तो कर लिया हमने इम्पॉर्टेंट डिटेल्स में। फिर यहाँ पर वेल्ट्स, ये वेल्ट्स है वो क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड है, वो सारे ग्रासलैंड को साथ में कर लेंगे। तो ये साउथ अफ्रीका देख रहे हैं, साउथ अफ्रीका में ऑरेंज रिवर है, साउथ अफ्रीका में ऑरेंज रिवर है एंड लिम्पोपो रिवर है, वो तो एकदम बॉर्डर ही बना के जा रही है बोट्सवाना से, ठीक है। बट ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? ये साउथ अफ्रीका, ये मतलब इधर से। तो अच्छा, ये कहाँ पर ओरिजिनेट हो रही है, किस तरफ जा रही है, ये देखते हैं पहले। ऑरेंज रिवर है साउथ अफ्रीका में, वो इधर जा रही है, ये कौन सा है? अटलांटिक ओशियन है। और यहाँ पर साउथ अफ्रीका में ही लिम्पोपो रिवर है, वो कहाँ पे जा रही है? इधर, ये इंडियन ओशियन के साइड, ठीक है। तो ये लिम्पोपो रिवर इधर जा रही है, ऑरेंज रिवर इधर जा रही है, ओके। तो ये लिम्पोपो इधर, ऑरेंज रिवर इधर। तो ऐसा सोच लेना कि ऑरेंज है वो गोला खाने गई है, वेनेजुएला जा रहा है ना, ऑरेंज गोला, गोला ऑरेंज फ्लेवर का अच्छा लगता है, सोच लेना। एंड लिम्पोपो है वो इस तरफ, इंडियन ओशियन की तरफ, ठीक है। और देन यहाँ पर लिसोथो एंड अस्वाथिनी, ये दोनों तो लैंड लॉक्ड है। और यहाँ पर जो लैंड लॉक्ड है स्वाजीलैंड, ठीक है, लिसोथो। और ये गोल्ड माइन से, गोल्ड यहाँ पर जोहान्सबर्ग है, वहाँ पे गोल्ड मिलता है। देन डरबन पोर्ट है, वो भी साउथ अफ्रीका में है। फिर ईस्ट लंदन है यहाँ पे। फिर ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन है यहाँ पर, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन है साउथ अफ्रीका में, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका जूडियन दक्कन ओल्ड रेसिडुअल माउंटेन है ये, ओके। अभी थोड़ा लिम्पोपो रिवर के बारे में देख लेते हैं। लिम्पोपो रिवर, सबसे पहली बात की तो साउथ अफ्रीका है, और किससे बॉर्डर बना रही है? ये बोत्सवाना से, और साथ ही साथ किससे? यहाँ पर है ना जिम्बाब्वे, ठीक है, इन दोनों से बॉर्डर बनाते हुए जा रही है। तो साउथ अफ्रीका है, उसका बॉर्डर बन रहा है किससे? बोत्सवाना से एंड जिम्बाब्वे से, थ्रू वाया दी लिम्पोपो रिवर, ओके। देन जूडियन ओशियन में ड्रेन हो रही है, मतलब इंडियन ओशियन में ड्रेन हो रही है, जे पढ़ लिया था मैंने, इंडियन ओशियन में ड्रेन हो रही है। फिर है जाम्बेजी रिवर, नाम ही जाम्बेजी है तो जाम्बेजी से तो होके जाएगा ही, बट ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है? अंगोला से, अंगोला से ओरिजिनेट हो रहा है, जाम्बिया में बह रहा है, फिर जिम्बाब्वे में बह रहा है, फिर आके इंडियन ओशियन में आ रहा है। तो ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? कटांगा प्लेट्यू से। तो जाम्बेजी रिवर ओरिजिनेट हो रही है कटांगा प्लेट्यू से, फिर जाम्बिया में, फिर जिम्बाब्वे से होते हुए आ रही है इधर। फिर नेचुरल बॉर्डर बनाता है बिटवीन दी जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। तो देखो जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच नेचुरल बॉर्डर किसने बनाया? जाम्बेजी रिवर ने, ठीक है। विक्टोरिया वाटरफॉल है, विक्टोरिया वाटरफॉल इसी में ही है, ठीक है। विक्टोरिया वाटरफॉल है, करीबा डैम और लेक भी इसी में ही है। तो करीब किसको ला रहा था? जाम्बिया जिम्बाब्वे, यही पढ़ा था हमने। और विक्टोरिया फॉल भी है इसी रिवर में, तो विक्टोरिया वाटरफॉल है। अब लेक विक्टोरिया से मत सोच लेना कि लेक विक्टोरिया में विक्टोरिया वाटरफॉल होगा। तो याद रखना है कि लेक विक्टोरिया जाम्बेजी रिवर में है, लेक विक्टोरिया में नहीं है, ठीक है। मतलब विक्टोरिया वाटरफॉल जाम्बेजी रिवर में है, लेक विक्टोरिया में नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा ना लेक विक्टोरिया के बारे में हम देख लेते हैं। ये इक्वेटर पास होता है लेक विक्टोरिया से,
ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पर देखो इक्वेटर वो पास हो रहा है ना लेक विक्टोरिया से, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। ओके, फिर क्या है, लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका का, तो अफ्रीका का लार्जेस्ट लेक कौन सा है, विक्टोरिया। हाईएस्ट पीक कौन है, माउंट किलिमांजारो। सेकंड नंबर पे हाईएस्ट पीक कौन सा था, केन्या, है ना, कन्या है वो सेकंड हाईएस्ट है। कन्या है, लड़की है, तो लड़की का हाइट थोड़ा कम रहता है ना। किलिमांजारो सोच लेना कि कोई लड़का है, किली है, किली है वो बड़ा है लड़का। एक तो कौन तो है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, उसका भी किली या गिली ऐसे कुछ नाम है, तो उससे रिलेट कर लेना, ठीक है। तो किलिमांजारो हाईएस्ट पीक है अफ्रीका का, और केन्या है, माउंट केन्या सेकंड हाईएस्ट पीक है। फिर अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट लेक अफ्रीका का लेक विक्टोरिया, नाम में ही विक्टोरिया महारानी टाइप का है, तो लार्जेस्ट लेक तो होना पड़ेगा, ऐसा सोच लेना, ठीक है। फिर लेक एल्बर्ट एंड एडवर्ड तो देख ही लिया, इसको थोड़ा क्रोनोलॉजी में याद रखना कि युगांडा में ए पहले फिर ई नीचे, अल्फ़ाबेटिकल, ए पहले ई नीचे, युगांडा में है ये। ओके, फिर इधर का सब तो कवर्ड है। यहाँ पर देखते हैं कॉन्गो रिवर, कॉन्गो रिवर है ये, कहाँ पर होगी, ये DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंड दिस इज़ कॉन्गो एंड दिस इज़ गैबन, और ये क्या है, ये तो कॉन्गो ही है, फिर ये अंगोला है, ठीक है। तो कॉन्गो रिवर यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ से, DRC से, फिर ये कॉन्गो रिवर में बहेगी, तो दोनों कॉन्गो से होके जाएगी वो कॉन्गो रिवर, ठीक है। और यही UPSC ने पूछा भी था कि कॉन्गो बेसिन में कौन कौन सी कंट्रीज़ है, तो कौन कौन सी कंट्रीज़ होगी, DRC तो मेजर पोर्शन तो DRC में ही है, कॉन्गो में है, बेसिन बोल रहा है ना, तो थोड़ा सा ऐसा वाइड होगा। बेसिन मतलब कि जहाँ से पानी आ रहा है और रिवर बना रहा है, तो ड्रेन कहाँ से हो रहा है। ओके, तो आसपास की कंट्रीज़ को देख लेना, तो ये हो जाएगा। तो अगर हमको सिर्फ मैप पता होता तो ऑटोमेटिक हम कॉन्गो बेसिन के बारे में कर सकते थे आंसर, है ना। वर्ल्ड का डीपेस्ट रिवर है, अब कॉन्गो बेसिन है पूरे वर्ल्ड का डीपेस्ट रिवर है, सबसे बहुत डीप है, ठीक है, कॉन्गो बेसिन। फिर DRC एंड कॉन्गो दोनों कंट्रीज से होके जाती है, और जायरे रिवर भी है क्या, नहीं, हाँ, फिर कट करती है इक्वेटर को ट्वाइस। देखो ये कॉन्गो रिवर इधर गई, फिर ऐसा है, तो ये जा रहा है इक्वेटर, एक बार यहाँ पे, कहाँ पे कट किया है इसने, ये DRC में, दूसरी बार कहाँ पे कट किया है, कॉन्गो में, तो 2 बार कट कर दिया इक्वेटर को। ओके, फिर स्टैनले वाटरफॉल इसी में ही है, इसी को बोयना वाटरफॉल भी बोलते हैं, तो स्टैनले एंड बोयना वाटरफॉल है वो इसी रिवर पे ही है, किस पे, कॉन्गो। और यहाँ पे जो कॉन्गो बेसिन है वहाँ पे पिग्मी ट्राइब रहती है, वर्ल्ड की शॉर्टेस्ट ट्राइब है पिग्मी, वो तुमने वो भी पढ़ा होगा, पिग्मी वाइल्ड लाइफ फौना में पढ़ा होगा, है ना। पिग्मी ट्राइब है यहाँ पर जो कि शॉर्टेस्ट ट्राइब है, ओके, वर्ल्ड की सबसे छोटी ट्राइब है, मतलब हाइट कम है, ओके। फिर आते हैं और कौन सा लेक इधर बचा हुआ है, लेक चाड, नाम में ही चाड है तो चाड कंट्री में तो होना पड़ेगा इसको। फिर चाड के पहले कौन सी कंट्री थी, इसलिए ऐसे क्रोनोलॉजी में याद रखा था हमने कि अगर यहाँ पर है चाड है तो उसके आसपास की कौन सी कंट्रीज हो सकती है, तो नाइजर में होगा, नाइजीरिया में होगा, तो नाइजर, नाइजीरिया, चाड, इन तीनों में लेक चाड है, ठीक है। ड्राई हो रही है ये, तो मतलब सूख रही है, तो थोड़ा ध्यान में रखना, लेक चाड है वो सूख रही है, ओके। फिर है ओगुटा लेक, ओगुटा है वो नाइजीरिया में है, ठीक है, नाइजीरिया, तो इसको याद रखना है, रिया है वो उसने गुटा करवाया है अपने चुन्नी में, ठीक है, रिया ने गुटा करवाया है अपने चुन्नी में, तो नाइजर, नाइजीरिया, ठीक है, नाइजर, नाइजीरिया, ओगुटा लेक, ओके। फिर है लेक वोल्टा, लेक वोल्टा है घाना में, ओके, लेक वोल्टा कहाँ पे है, घना वोल्ट आ रहा है, मतलब बिजली का घना वोल्ट चल रहा है, तो बहुत बिजली बिल आएगा, ऐसा सोच लेना। फिर लेक फागुबाइन है, ऐसे सोच लेना कि जो माली है वो फाग के महीने में पौधा लगाता है, नाइजर का सीड हमने तो वैसे भी याद रखा था, मौरिताना माली नाइजर का सीड लगाया 4, ऐसा सोच रहे थे ना, तो माली है वो फाग के महीने में, फाग में बारिश होती है, तो लेक फागुबाइन इंटायरली माली में ही है, ठीक है। एंड ये एक रिवर बच गई है, नाइजर रिवर, ठीक है। तो ये जो नाइजर रिवर है वो कहाँ से जा रही है, माली है, उसको पानी की ज़रूरत थी फाग महीने में, तो नाइजर रिवर वहीं से ओरिजिनेट होगी, अब नाइजर से तो पास हो गई, साथ ही साथ नाइजीरिया से भी होगी, बेनिन से भी होगी, एंड इधर आके ड्रेन हो जाएगी, ठीक है। अब इधर की ये जो छोटी छोटी कंट्रीज़ है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर तो देख लिया हमने, ये पोर्ट
हार कोट ऐसा कुछ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं घाना टोगो बेसिन। घाना है उसको गोल्ड कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। हमने पहले भी एनसीईआरटी में पढ़ा है कि घाना है वहाँ पर गोल्ड के डिपॉजिट्स मिले हैं, बट इसका ओरिजिन हमको ब्राज़ील में मिलता है, जो वीन्स है वो, ठीक है। तो घाना को इसलिए गोल्ड कोस्ट बोलते हैं। फिर इधर तो नहीं है, अच्छा फिर ये वाला है, इसको स्लेव कोस्ट बोलते हैं। नाइजीरिया का वाला एरिया है ना, नाइजीरिया वाला एरिया है, तो यहाँ को स्लेव कोस्ट बोलते हैं। पहले यहाँ पे स्लेव ट्रेड होता था इसलिए, ठीक है। फिर ये कोटे डी आइवरी है, उसको आइवरी कोस्ट बोलते हैं। और लाइबेरिया है, उसको ग्रेन कोस्ट बोलते हैं। अब ध्यान रखना, इधर लाइबेरिया है, लीबिया कंट्री अलग ऊपर में है, ठीक है। लीबिया बड़ी है, लाइबेरिया नाम बड़ा है लेकिन छोटी सी कंट्रीज़ है। ग्रेन कोस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर बस इतना ही याद रखना, लाइबेरिया को ग्रेन कोस्ट बोलते हैं, कोटे डी आइवरी को आइवरी कोस्ट बोलते हैं। घाना में गोल्ड मिला, एंड यहाँ पर बेनिन के नीचे यहाँ नाइजीरिया के, तो नाइजीरियन स्लेव सोच लेना, नाइजीरियन स्लेव, तो स्लेव कोस्ट याद रहेगा। तो इसके साथ ये सारा हमने कर लिया है कवर। एक बार सारे लेक को देख लेते हैं, ठीक है। इजिप्ट एंड सूडान के बीच में लेक नासिर पढ़ा था, लेक ताना इथियोपिया में पढ़ा था हमने। फिर लेक विक्टोरिया देखा था यहाँ पर। लेक विक्टोरिया कहाँ पे, तंजानिया, केन्या एंड युगांडा के बीच में। फिर युगांडा में 2 लेक और थी, लेक एल्बर्ट एंड लेक एडवर्ड। फिर तंजानिका लेक है, तो तंजानिया में तो होगा ही होगा। और उसके ऊपर में कौन था, बी से बुरुंडी, और उसके साइड में जो था डीआरसी था, है ना। फिर यहाँ पर लेक मालावी है, तो मालावी कंट्री में ही होगा। और उसके ऊपर में जो था वो KTM टीस था, तो तंजानिका होगा। और साइड में जाम्बिया से भी बॉर्डर टच होता है, ठीक है। फिर और कौन सा लेक पढ़ा था, लेक करीबा, करीब किसको लगेगा, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे को, है ना। फिर और लेक में देखा था लेक चाड, तो चाड तो हो गई कंट्री में, साथ ही साथ नाइजर एंड नाइजीरिया भी होगा, ओके। देन फागुबिन, पूरा माली है, वो फाग के महीने में लगाएगा पौधा, पूरा ही फागुबिन है लेक, वो माली में ही है। फिर हमने देखा था लेक वोल्टा, घना वोल्ट आ रहा है तो घाना, ओके। फिर ओगूटा, गूटा लगाया रिया ने अपने चुन्नी में, नाइजीरिया, रिया, ठीक है। तो ये सारे हो गए। फिर रिवर में देखते हैं, एक है ब्लू नाइल रिवर, एक है वाइट नाइल रिवर। ब्लू नाइल रिवर है, ब्लू किसको पसंद है, पिया को, इथियोपिया से ओरिजिनेट होगा, सूडान में जाएगा। फिर वाइट कलर किसको पसंद था वाइट कलर, विक्टोरिया महारानी है लड़की, तंजानिया, निया, तो वाइट कलर इधर से आएगा, ठीक है। यहाँ पर लेक ताना, इधर लेक विक्टोरिया, दोनों मिल जाएंगे सूडान में। फिर इजिप्ट से होते हुए मेडिटेरेनियन में मिल जाएंगे। तो ये एक रिवर देखा हमने। और उसके बाद फिर और कौन सा, जाम्बेजी रिवर देखा था। तो जाम्बेजी रिवर है, इसमें विक्टोरिया वाटरफॉल भी है। और ये जाम्बेजी रिवर कटांगा प्लेट्यू से निकल के आ रही थी, कहाँ पे जा रही है, इंडियन ओशियन में मिल जाएगी, है ना। और ये जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच में नेचुरल बॉर्डर बनाती है। फिर यहाँ पे लिम्पोपो रिवर है, ये साउथ अफ्रीका में है, जो कि किससे, बोत्सवाना एंड जिम्बाब्वे से बॉर्डर बनाते हुए इंडियन ओशियन में जाके मिल जा रही है। फिर साउथ अफ्रीका में एक और रिवर है, ऑरेंज रिवर, वो तो इस साइड अटलांटिक ओशियन के साइड जाके मिल जाएगी। फिर है कॉन्गो रिवर, ये DRC एंड कॉन्गो में ही जाएगी और इधर अटलांटिक ओशियन में जाके मिल जाएगी। फिर नाइजर रिवर की ज़रूरत थी माली को, बट फिर नाइजर नाम है तो नाइजर से होके जाएगा, नाइजीरिया से होके जाएगा और मिल जाएगा इधर अटलांटिक ओशियन में। तो ये सारे रिवर हो गए। और कोई रिवर बचा क्या, नहीं, मेजर रिवर सारे कवर्ड है, ठीक। तो हो गया, अफ्रीका का इतना ही डिटेल याद रखना था, इतना काफ़ी है, ठीक है। रिवाइज करते रहना, कई बार देखते रहना, तब जाके याद होगा।